वो सिर्फ 19 साल की थी और उसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी थी। लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट के सारे सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। उसकी मौत ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी है और एक सवाल छोड़ा है जो आज भी गूंज रहा है। क्या ये सिर्फ एक लंबी बीमारी थी या इसके पीछे कुछ और बहुत ज्यादा खौफनाक था? आइए धर्मशाला कॉलेज के इस केस की हर परत को खोलकर देखते हैं। जब देश की कोई बड़ी संस्था किसी घटना को घृणित, अमानवीय और निंदनीय कहे तो समझ जाइए कि मामला बहुत गंभीर है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सीधा आरोप है, एक इशारा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी में बल्कि उस पूरे सिस्टम में जिसे उसकी हिफाजत करनी थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला सच यही है कि एक युवा जिंदगी अब हमारे बीच नहीं है। अब जांच का सबसे बड़ा काम ये पता लगाना है कि उसे इस दर्दनाक अंत तक किस चीज ने या फिर किसने पहुंचाया। तो इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को जानना होगा जो इसके केंद्र में है। कौन थी वो लड़की जिसकी जिंदगी इस तरह छीन ली गई, और वो कौन से हालात थे जो उसकी मौत की वजह बने? उसका नाम था पल्लवी। उम्र महज 19 साल। धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। 26 दिसंबर 2025 को एक अस्पताल में उसकी सांसें थम गईं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौत की वजह लंबी बीमारी बताई गई, लेकिन उसका परिवार एक बिल्कुल अलग और खौफनाक कहानी सुना रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें उत्पीड़न और प्रताड़ना है, और परिवार के मुताबिक वही उसकी मौत की असली वजह थी। और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत ही संगीन मोड़ लेता है। परिवार आखिर क्या कह रहा है? उनकी शिकायतें कॉलेज की चारदीवारी के अंदर चल रही एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोचिए, नया साल था, दुनिया जश्न मना रही थी और एक पिता अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। 1 जनवरी को जश्न मनाने के बजाय वो अपना दर्द लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसने इस मामले की ऑफिशियल जांच शुरू कर दी। और ये जो आरोप है ना, वो एक नहीं बल्कि 2 तरफा हमले की कहानी बताते हैं। एक तरफ 3 सीनियर लड़कियों पर रैगिंग, मारपीट और डराने धमकाने का इल्जाम है, और मानो इतना काफी ना हो तो शिकायत की सुई एक प्रोफेसर अशोक कुमार की तरफ भी घूमती है, जिन पर यौन उत्पीड़न और अश्लील हरकतें करने जैसे और भी गंभीर आरोप हैं। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच एक आवाज है जो सबसे ऊपर है, एक सबूत है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है खुद पल्लवी की आवाज। अपनी मौत से कुछ वक्त पहले अस्पताल के बिस्तर से उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक आखिरी बयान जो अब इंसाफ की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सबूत बन गया है। और उस रिकॉर्डिंग में उसके शब्द सीधे और दिल को झकझोर देने वाले हैं। प्रोफेसर के बारे में उसने कहा कि वो अजीब हरकतें करते थे और उसके पीछे पड़े रहते थे। ये किसी और की कही सुनी बातें नहीं हैं, ये उसके अपने शब्द हैं जो इन आरोपों को और भी ज्यादा वजन देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक हंसती खिलती लड़की जिंदगी की जंग लड़ने पर मजबूर कैसे हो गई? ये सब हुआ कैसे? चलिए घटनाओं के क्रम को जोड़कर देखते हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दुखद कहानी बताती है। ये सब कुछ 3 बहुत मुश्किल महीनों में हुआ। कहानी 18 सितंबर को हुए कथित हमले से शुरू होती है। इसके बाद उसकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटती रही। 26 दिसंबर को उसकी ये लड़ाई खत्म हो गई, और फिर नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक लंबी चली पीड़ा की कहानी है। अब जब जांच शुरू हो चुकी है तो सबकी नजरें आरोपियों पर हैं। तो आखिर कटघरे में कौन कौन है और कानून की नजर में उनके खिलाफ आरोप कितने गंभीर हैं? एफआईआर में कुल 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक है प्रोफेसर अशोक कुमार और 3 सीनियर छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमलिका। इन पर जो धाराएं लगी हैं वो बहुत गंभीर हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी हमारे देश के नए क्रिमिनल लॉ के तहत यौन उत्पीड़न, मारपीट और धमकाने के आरोप हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश एंटी रैगिंग एक्ट भी लगाया गया है। मतलब साफ है, जांच दोनों ही एंगल से हो रही है, यौन शोषण और रैगिंग की जहरीली संस्कृति। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब ये सिर्फ लोकल पुलिस की जांच नहीं रह गई है। देश की कई बड़ी एजेंसियां इसमें शामिल हो चुकी हैं और ये एक हाई प्रोफाइल जांच बन गई है। इसका मतलब ये है कि इस केस को अलग अलग नजरियों से परखा जा रहा है। हर एजेंसी अपनी एक्सपर्टीज के साथ ये पक्का करने में लगी है कि कोई भी पहलू छूट न जाए और इस केस का हर सच सामने आ सके। देखिए,
ये एक्शन कई लेवल पर हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने अपनी एक कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और एक्शन रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल पुलिस तो क्रिमिनल जांच कर ही रही है, और तो और एससी कमीशन भी इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं इस मामले में जाति आधारित भेदभाव का कोई एंगल तो नहीं था। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, पल्लवी का मामला हमें कुछ बहुत परेशान करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाता है। न सिर्फ उसकी मौत को लेकर, बल्कि हमारे कॉलेज कैंपस की सुरक्षा को लेकर भी। और अब हम आते हैं इस केस के सबसे बड़े पेंच पर, एक ऐसा सवाल जो कहानी के दो बिल्कुल अलग वर्जन को आमने सामने खड़ा करता है। क्या कॉलेज प्रशासन को पता था कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती? यहाँ आकर दोनों पक्षों की कहानियां पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। एक तरफ कॉलेज प्रशासन है जो कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑफिशियल कंप्लेंट आई ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ परिवार का दावा है कि उन्होंने पल्लवी की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात का फैसला कर सकती है कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था। पल्लवी की कहानी एक व्यक्तिगत त्रासदी तो है ही, लेकिन ये हमें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करती है जो हम सबसे जुड़ा है। आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कौन सी खामियां हैं जो रैगिंग जैसी खतरनाक प्रथा को न सिर्फ जिंदा रखती हैं, बल्कि जिंदगियों को तबाह करने का मौका भी देती हैं। पल्लवी के लिए इंसाफ की लड़ाई एक वेकअप कॉल भी है, ताकि किसी और स्टूडेंट को ऐसे अंजाम का सामना न करना पड़े।